स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला आज आप लोगों के लिए रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th की पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको दिए गए कॉन्सेप्ट जो वीडियो में ऑलरेडी मैं दे चुका हूं उसमें हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो उनको अपने आप करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी आप लोग जान लीजिए 9454 ये मोबाइल नंबर है। आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, चूँकि टाइम कम है, वीडियो कम टाइम के लिए बन रहा है, इसलिए इसको लिख लिए हैं, आपको समझा दे रहे हैं और इससे आप लोग फ़ायदा उठाइए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि आर डिफाइंड ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। मतलब कि जो आपका सेकंड एलिमेंट है डुप्लेट का, वो फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए, तभी हमारा डुप्लेट बिलोंग करेगा रिलेशन में। क्लियर। अब यहाँ पे गिवन सेट 1 2 3 4 5 6 है। आपको मालूम होना चाहिए कोई भी एलिमेंट को अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों प्लेसेज में डुप्लेट की जगह लेते हैं तो इसका मतलब उसी एलिमेंट को उसी से माइनस कर रहे हैं, जीरो आएगा और जीरो डिविजिबल होगा हमारे क्या बोलते हैं एक्स से, मतलब एक्स डिविजिबल होगा एक्स से, सॉरी पहला एलिमेंट सेकंड से डिविजिबल, क्योंकि सेम एलिमेंट ले रहे हैं। तो अगर ऐसा देखा जाए तो 1 के साथ भी पॉसिबल है, 2 3 4 5 6 सबके पॉसिबल है, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है एंड सो ऑन। तो इसलिए हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। दूसरा पार्ट आता है सिमेट्रिकनेस के लिए। सिमेट्रिकनेस के लिए स्टूडेंट से ये मैंने बताया था कि अगर ए बी टाइप का डुप्लेट आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी ए टाइप का डुप्लेट भी बिलोंग करना चाहिए। बट हम देख रहे हैं अगर हम अपने गिवन सेट से 2 और 6 ले रहे हैं तो आप जानते हैं 6 सेकंड एलिमेंट हुआ और 2 फर्स्ट एलिमेंट हुआ। 6 इज डिवाइड बाई 2, सो 2 6 में बी बिलोंग इन द रिलेशन। लेकिन अगर हम उल्टा करते हैं कि 2 को डिवाइड करना चाहते हैं 6 से तो ये नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब 2 6 तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बेटा 6 2 नहीं बिलोंग कर रहा है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को गलत साबित करने के लिए एक ही एग्जाम्पल बहुत होता है। मैंने पहले ही बताया है, अगर आपको सही प्रूव करना है तो आपको जनरल पे जाना पड़ेगा, अगर आपको गलत प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल बहुत है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल से दैट द आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब रही बात आपके ट्रांसिटिविटी की। ट्रांसिटिविटी की बात उठती है। ट्रांसिटिविटी में आप देख रहे हैं कि अगर x डिवाइड कर रहा है y डिवाइड हो रहा है x से, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग करेगा रिलेशन में, और y जो है डिवाइड कर रहा है z को तो आपका वाई जेड बिलोंग करेगा रिलेशन में। फिर से समझ लीजिए, y डिवाइड हो रहा है x से इसलिए एक्स वाई बिलोंग किया रिलेशन में, z डिवाइड हो रहा है y से इसलिए वाई जेड बिलोंग करेगा रिलेशन में। और अगर ये दोनों ही टाइप के डुप्लेट आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो आप कुछ एग्जाम्पल लेकर के भी चेक कर लीजिएगा, और मैं भी दे रहा हूँ। जो आपका z होगा वो डिविजिबल हो जाएगा x से, और आपका जो डुप्लेट है एक्स जेड टाइप का वो आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्लियर। एक्स जेड टाइप का डुप्लेट बिलोंग करेगा रिलेशन में, इस बात को ध्यान रखिएगा। देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग इन द रिलेशन, एक्स जेड बिलोंग इन द रिलेशन, इसको समझ लीजिए आप। ठीक है। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे 1 3 लिया है और 3 6 लिया है। 3 डिवाइडेड बाई है 1 और 6 भी डिवाइडेड बाई है 3। ठीक है। तो ये एक्स वाई हो गया, ये वाई जेड हो गया। आप इजीली देख सकते हैं कि 6 भी डिवाइडेड होगा 1 से, तो 1 6 भी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में। तो एक्स वाई वाई जेड बिलोंग कर रहा है तो एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है, और इसलिए हमारा ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में
relation R defined on the set of real numbers R is equal to AB। डुप्लेट आपका बिलोंग करेगा, लेकिन ये तभी बिलोंग करेगा जब आपका ए और बी इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, दैट इज ए इज लेस देन बी स्क्वायर। इजली यू कैन सी दैट 1/2 बिलोंग इन द रिलेशन, 1/2 बिलोंग इन द रिलेशन, बट 1/2 इज़ नॉट लेस देन 1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1/4 आ जाएगा। 1/4 1/2 से क्या है आपका छोटा है, इसलिए ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। और मैंने कहा था कि अगर आपको किसी चीज़ को गलत साबित करना है तो एक एग्जाम्पल बहुत है, इसलिए आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड नाउ वी विल टेक फॉर सिमेट्रिसिटी 2 5 बिलोंग इन द आर, दोनों ही रियल नंबर हैं, ठीक है। और 2 5 जो है वो रियल नंबर रिलेशन में क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप अगर 2 और 4 ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, अरे सॉरी 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और 2 ऐसे ही है तो 5 इज ग्रेटर, 5 इज नॉट लेस देन 2 स्क्वायर। 2 5 तो बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 इज लेस देन 5 स्क्वायर, but 5 2 is not belong in the relation because 5 is not less than 2 square, therefore R is not symmetric। and now we will discuss the transitivity। transitivity में हमने 3 एलिमेंट्स लिए 5 3 एंड 2, ठीक है। 5 3 आपका बिलोंग करेगा क्योंकि 5 इज लेस देन 3 स्क्वायर, ओके, एंड 3 2 आल्सो बिलोंग बिकॉज 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 5 3 और 3 2 तो बिलोंग कर रहा, लेकिन ट्रांसटिविटी के लिए आपका 5 2 बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 5 इज़ नॉट लेस देन, 5 इज़ नॉट लेस देन, सॉरी 5 इज़ नॉट लेस देन 2 स्क्वायर। देखिए इधर 5 इज़ नॉट लेस देन 2 स्क्वायर and therefore 5 2 not belong in the relation and R is not transitive। So you have seen that in the second question your relation is neither reflexive nor symmetric, okay, and non transitive, तीनों नहीं है। अब आपको 8th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का यहाँ पे कह रहा है सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दीज नंबर सेट, ओके, एंड आर इज इक्वल टू ए बी। वही डुप्लेट स्लिप आपके रिलेशन में आएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे कि ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। ए माइनस बी अगर इवन है मतलब 2 आप नंबर ले रहे हैं और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस अगर इवन आ रहा है तभी आप उन दोनों से बनने वाले डुप्लेट को आप रिलेशन में ले सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑड का डिफरेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। ऑड का डिफरेंस इवन होता है, हमेशा याद रखिए, इवन का डिफरेंस इवन होता है, लेकिन ऑड इवन का या इवन ऑड का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ये जो सेट है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इवन वाला एक पोर्शन हो जाएगा, ऑड वाला एक पोर्शन हो जाएगा। इवन वाला जो पोर्शन होगा वो 2 4 हो जाएगा और इवन ऑड वाला जो पोर्शन होगा 1 3 5 हो जाएगा। 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आगे कह रहा है कि आल्सो सो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1 3 5 का हर एक एलिमेंट एक दूसरे से पेयर बना करके और रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। एंड 2 4 आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, और 2 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे से पेयर बना करके बिलोंग कर जाएंगे, लेकिन ना तो 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट आपका 2 4 से पेयर बना करके एंटर कर सकता है रिलेशन में, ना इसका इससे। क्लियर, यही चीज़ आपको शो करनी है। तो आप इजली इसको देख सकते हैं, अगर आप सभी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आप डुप्लेट्स बनाएंगे तो आपके डुप्लेट्स यही आएंगे बेटा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 5 5 1 3 3 1 1 5 5 1 3 5 5 3 2 4 और 4 2, इतने ही डुप्लेट्स आपके टोटल आएंगे इस सेट पर। क्लियर, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी डुप्लेट्स आपके बने हुए हैं इसमें चाहे आपका जब देखिए 2 2 है तो ये इवन ए भी इवन, 4 4 है ये इवन ए भी इवन, और यहाँ पे आप 2 4 लिखिए 4 2 लिखिए, दोनों इवन हैं, ठीक। तो इवन वाले जो डुप्लेट्स हुए वो ये और ये हुए, और बाकी जो डुप्लेट्स बच रहे हैं 1 1, अब आपका 3 3 1 3 3 1 1 5 5 1 3 5 5 3, ये सभी ऑड टाइप के डुप्लेट्स हैं, मतलब कोई भी इवन ऑड से अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो हियर इजिली वी कैन प्रूव दैट द आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, क्योंकि आपका एक्स एक्स टाइप के डुप्लेट सभी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा तो वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और एक्स वाई वाई जेड अगर बिलोंग कर रहा है तो एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है। तो आप जो पहले लिखा हुआ है आपको जनरल वे में इसको शो कर देना है और ये लिख देना है कि रिलेशन मेरा क्या हुआ, इक्विवेलेंस हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए हम लोग वर्क थोड़ा सा करेंगे। सेकंड पार्ट जो मेरा दिया गया है वो ये है कि सेकंड पार्ट ये दिया गया कि हमारे एलिमेंट्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। एंड आल्सो वी आर सीइंग डुप्लेट्स आर कमिंग इन आर आइदर ऑड टाइप आर इवन टाइप, नाइदर ऑड इवन टाइप नॉर इवन ऑड टाइप। इस टाइप के डुप्लेट हमारे जितने भी डुप्लेट्स बने हैं रिलेशन में वो इन दोनों टाइप के डुप्लेट्स नहीं बने हैं। आप देख रहे हैं बहुत आसानी से इन दोनों टाइप के डुप्लेट्स आपके पास नहीं मिल रहे हैं कहीं पे, इस टाइप के डुप्लेट्स। क्लियर? सो एवरी एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड एवरी एलिमेंट ऑफ 24 आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि 2 टाइप का डुप्लेट आपको मिला है, 2 टाइप का भी डुप्लेट मिला है, 4 टाइप का भी मिला है। क्लियर? To each other, but no element of the 135 is related to the 24, so we can divide the given set 1 2 3 4 5। यही तो गिवन सेट था स्टूडेंट्स, और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट मैंने बना दिया A 135 और दूसरा पार्ट बना दिया मैंने 24, ठीक है, B। एंड यू आर इजली सीइंग दैट द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स इज इक्वल टू गिवन सेट। क्लियर? बट intersection of these two sets is equal to null set, which is the primary condition of the equivalence classes. Clear? So A equal to 135 and B equal to 24 are said to be equivalence classes। हमारे समझ से ये इजीली समझ में आया होगा, and that is one examples related to the equivalence classes। And now we will discuss the 14th question। यहाँ पे दिया हुआ है let L be the set of all the lines in xy plane, मतलब एक xy प्लेन में आप जितनी भी लाइन उल्टी पलटी जितनी भी आप ड्रा कर सकते कर लीजिए। उन सभी लाइन से जो सेट तैयार हो रहा है उसको हम कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और उस पर एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं L1 L2, मतलब कोई भी दो लाइन आप पिकअप करके उसके पेयर बना करके और रिलेशन में बिलोंग कर सकते हैं, बशर्ते वो आपका इस कंडीशन को फॉलो करे कि L1 इज पैरेलल टू L2। क्लियर? वो कह रहे हैं कि सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो आपको रिफ्लेक्सिवनेस, सिमेट्रिकनेस और ट्रांसिटिवनेस प्रूव करना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द y इक्वल टू 2x प्लस 4। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इजली देख सकते हैं कि हर लाइन खुद की क्या होती है, पैरेलल होती है। इसलिए एल टाइप का या L1 L1 L2 L2 L3 L3 टाइप के जितने भी डुप्लेट्स होंगे सब आपके बिलोंग करेंगे रिलेशन में, देयरफॉर R इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। दूसरी चीज़, इफ़ L1 L2 आर बिलोंग इन द L, मतलब कि जितने आपने लाइंस का सेट बनाया उसमें बिलोंग कर रहे हैं L1 L2, और L1 इज पैरेलल टू L2 ये गिवन है, मतलब L1 L2 आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल होगा, तो L2 L1 भी आपका बिलोंग करेगा रिलेशन में। क्लियर? सो L1 L2 बिलोंग इन द रिलेशन इम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग इन द रिलेशन, देयरफॉर R is symmetric। And next, for transitivity, you know well that if we will choose the three lines L1 L2 L3, ठीक है, such that L1 L2 type duplet and L2 L3 type duplet belong in the relation, it means L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। So easily you can say that the L1 is parallel to L3 and therefore L1 L3 also belong in the relation। Clear? तो आपका रिलेशन क्या हुआ, ट्रांसिटिव हो गया, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट कि फाइंड ऑल द लाइंस विच इज रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो नेचुरल बेटा y इक्वल टू 2x प्लस 4 में आपका जो स्लोप हुआ वो 2 हुआ, ठीक है। तो अगर हम ऐसी लाइंस का सेट बना दें जिसमें स्लोप सेम रहे, केवल उसका इंटरसेप्ट चेंज हो, तो वो सभी लाइंस जो होंगी वो इस गिवन लाइन के पैरेलल होंगी। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है हियर इजली वी कैन प्रूव दैट R इज इक्विवेलेंस क्लास एंड ऑल द लाइंस ऑफ दिस टाइप y इक्वल टू 2x प्लस c,
यहाँ पे हम इंटरसेप्ट की जगह सी रख दी है। अब सी की वैल्यू आप चेंज करते रहेंगे तो आपको सभी लाइंस मिल जाएंगी। एंड दीज ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड दे विल फॉर्म द डुप्लेट्स विद दिस लाइन। सो दिस वन इज द ग्रुप ऑफ दोज लाइंस विच इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये पहली एक्सरसाइज मैंने डिस्कस कर दिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को फंक्शन को पढ़ाएंगे और फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शन बताएंगे और सब चीज़ें बताएंगे। और इसको आप लोग ज़रूर करिएगा और जैसा भी होगा वैसा कमेंट पे ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स पे। ओके, थैंक यू।